प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। द साइकोलॉजी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और फिर भी आप पढ़ने नहीं बैठ रहे हो और फिर गिल्ट होता है कि मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। द साइकोलॉजी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड व्हाई स्मार्ट स्टूडेंट्स स्टिल फेल टू स्टडीज। In case you are new to my channel, this is me Medko Sana Noman and I am third year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur, Bihar. So first and foremost, what is procrastination? Procrastination का मतलब है important काम को unnecessary delay करना, even when you know कि उसके negative consequence हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहते हो कल से पढ़ूंगा, या भी बस एक रील और देख लेता हूँ, या पहले रूम सफाई कर लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन के कॉमन साइन है। नाउ व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? इसके पीछे भी कुछ रीजंस है जो तुम्हें पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या नहीं। एंड इफ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग देन हाउ यू शुड स्टॉप दिस। पॉइंट वन इज फियर ऑफ फेलियर। हम बहुत बार इसलिए पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम स्टार्ट करेंगे तब भी हम फेल ही हो जाएंगे। हमें फेल होने का डर होता है। सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करते हैं। और ब्रेन सोचता है कि ट्राई ही नहीं करूँगा तो फेल ही नहीं होगा, या फेलियर का टैग ही मुझे नहीं लगेगा। लेकिन ये एक सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन का मैकेनिज्म है। पॉइंट नंबर टू, टास्क फील्स टू बिग। लाइक जब आप सोचते हो कि आपको ये एक पार्टिकुलर टॉपिक आज पूरा कंप्लीट करना है, लाइक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करनी है, तो आपका ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है एंड देन ओवरवेल्म ब्रेन एक्शन नहीं करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम किसी अपने एक दिन एक टारगेट को पूरा कर भी लेते हो एंड तुम नेक्स्ट डे कुछ वैसे ही टारगेट रखते हो एंड देन ओवर कॉन्फिडेंस में वो चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती है और तब शुरू होती है तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन। पॉइंट नंबर थ्री इज योर इंस्टेंट डोपामिन। फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब हमें इंस्टेंट डोपामिन देती है। लेकिन अगर तुम पढ़ाई करने बैठोगे तो पढ़ाई का रिवॉर्ड तुम्हें बाद में मिलेगा। लेकिन अगर तुम फोन देखने बैठ जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें ऑलरेडी कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है एंड यू विल फील सेटिस्फाइंग, और तुम अपना इसी तरह से टाइम वेस्ट करते जाओगे। बट इवेंचुअली एट द एंड तुम्हें फील होगा और तुम्हें गिल्ट होगा इस चीज़ का कि तुमने अपना कितना ज़्यादा टाइम इस चीज़ में वेस्ट कर दिया। एंड आई एम श्योर तुम में से बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता होगा। फोन स्क्रॉलिंग तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं देता, बस ये ब्रेन नेचुरली इस चीज़ को इस तरह से सोचता है कि तुम्हें ये चीज़ अच्छी लग रही है और तुम्हें ये इजी रिवॉर्ड को चूज किया है। नाउ इंस्टीड ऑफ गेटिंग ऑल द काइंड्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम एवरीवेयर, व्हाई मोटिवेशन डजंट वर्क्स ऑन यू। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगी तब पढ़ेंगे। लाइक कहाँ से मोटिवेशन आएगी, किस चीज़ के लिए मोटिवेशन आएगी? जब आपके साथ कुछ हादसा होगा तब आप पढ़ना शुरू करोगे। लाइक जब आपको आपके फ्रेंड्स बुली करेंगे तब आप पढ़ना शुरू करोगे, जब आपके रिलेटिव्स आपको टॉन्ट मारेंगे आप तब पढ़ना शुरू करोगे। लाइक कब आप पढ़ना शुरू करोगे? रियलिटी ये है कि किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन से आपको मोटिवेशन नहीं आने वाली है। मोटिवेशन एक्शन से आता है। आपने जिस दिन अपना जो टारगेट पूरा किया, अगले दिन आपको खुद मोटिवेशन आएगा कि आपको ये टारगेट और अच्छे से कंप्लीट करनी है। एक्शन ब्रिंग्स मोटिवेशन, नॉट मोटिवेशन ब्रिंग्स एक्शन। रिमेंबर दिस। जब आप सिर्फ 5 मिनट पढ़ते हो तभी ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अच्छा काम स्टार्ट हो चुका है, और फिर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आने लगती है। तब थिंक कि आपको पढ़ने के टाइम पे अपना दिमाग को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी नहीं चलाना है। आपका माइंड शांत होना चाहिए और आपका सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पे होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन वाइल स्टडिंग। बहुत बार बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं बट सिर्फ फ़ोन का एक नोटिफिकेशन उनके आधे घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। कई बार बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं बट उनका एक रैंडम थॉट उनके माइंड में आता है और उनका आधा से 1 घंटा उस चीज़ के बारे में सोचने में बर्बाद हो जाता है। दिस इज ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप अपने टारगेट से भटक करके आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो। अपने माइंड को शांत करके पढ़ने बैठा करो। पढ़ाई के टाइम पे कुछ नहीं सोचना, पढ़ाई के टाइम पे कोई नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि बस 5 मिनट रूल लगाओ, खुद को बोलो कि बस 5 मिनट पढ़ना है, और इस 5 मिनट से पढ़ते पढ़ते तुम कब 1 घंटा 2 घंटा कर दोगे तुम्हें खुद ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब पढ़ाई करने स्टार्ट करो तो पढ़ने में मजा आता है। पॉइंट नंबर 2, ब्रेक बिग टास्क इंस्टीड ऑफ सेइंग कि आज तो पूरी की पूरी बायोलॉजी खत्म करके उठूंगा। आप किसी 2 पार्टिकुलर चैप्टर को उठाओ, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड 2 चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, रिमूव फ्रिक्शन। आपका जो फ़ोन है जो कि आपकी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, उसका नोटिफिकेशन बार बार इंस्टाग्राम चेक कर लेना, यूट्यूब चेक कर लेना, कुछ नया अपडेट आया है क्या, किसी ने नई पिक्चर पे लाइक कर दी है क्या, फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो और खुद दूसरे रूम में पढ़ने बैठ जाओ। या आप खुद को फ़ोन से बहुत दूर रखो, बहुत दूर, दिखना ही नहीं चाहिए तुम्हें। अपने स्टडी टेबल को क्लीन बनाओ, तुम्हारा जो पढ़ने वाला एरिया उसको एकदम क्लीन रखो, बिकॉज इन्वायरमेंट आपके डिसिप्लिन को ईजी बनाता है। एंड सॉल्यूशन नंबर 4, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी।
3 hours for 100 days is much more powerful than 12 hours or 15 hours for 3 days. क्योंकि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। ये एक जर्नी होती है जो कि आपको लड़नी होगी और ये आपकी हर दिन की मेहनत कलेक्टिवली जाकर के रिजल्ट देती है। अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकेपेबल हो या आप बहुत लेज़ी हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन कंफर्ट चूज करता है। और गुड न्यूज़ ये है कि हैबिट्स और स्मॉल एक्शंस के साथ आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। जैसे मेरे अभी सेमेस्टर्स चल रहे थे और मैं हर दिन 12-12 घंटे पढ़ रही थी, बट क्योंकि आज मेरा ब्रेक है और मेरा कल वाइवा है तो मेरे पास आज काफ़ी टाइम है। एंड जब मेरे पास टाइम है तो मुझे ये चीज़ बहुत वियर्ड लग रही है कि मैं आज पूरा दिन क्या करूँ, क्योंकि मेरे ब्रेन को वो छोटे छोटे एक्शंस की, वो छोटे छोटे टारगेट पूरे करने की आदत हो गई थी। एंड दिस इज़ हाउ हैबिट बिल्ड्स। तुम में से भी बहुत सारे नीट के बच्चे ने ये एक्सपीरियंस किया होगा भी, जब नीट 2026 एंड हुआ और कुछ टाइम तक ये सारा री नीट वाली चीज़ें नहीं आई थी तो तुम भी सोच रहे होगे कि मैं अभी क्या करूँ, क्योंकि अचानक से हर दिन रेगुलर इतने इतने घंटे पढ़ना और फिर पढ़ाई अचानक से बंद कर देना, ये बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है। रिमेंबर, सक्सेसफुल स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होते, वो बस हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते रहते हैं, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। आज से मोटिवेशन का वेट मत करो, बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो। हो सकता है वो 5 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर दे। दैट्स इट। नाउ गो बैक टू योर स्टडीज।